भारत देश डिजिटल इंडिया और चांद पर पहुंचने का जश्न मना रहा है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। हम आपको आज ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। सबसे पहले हम इन तस्वीरों को दिखाएंगे जो आप लोग देख रहे हैं। ये ग्रामीण लोग हैं, ये हर रोज अपनी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। अगर किसी को इलाज कराने के लिए जाना हो या फिर कहीं बाहर जाना हो तो उन्हें पगडंडी का रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप पीछे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले आप ये तस्वीर देखिए कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं सड़क है, यहाँ पर ना तो वाहन जा सकते हैं ना कोई गाड़ियाँ आ सकती हैं। अगर एम्बुलेंस को भी गांव में तक पहुंचना हो तो वह भी नहीं पहुंच सकती है, जिसके लिए लोग बेहद परेशान हैं। गर्भवती महिलाएं हों या फिर किसी को भी अगर कहीं जाना हो तो सब लोग अपनी समस्याओं से दो चार होते रहते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आपको डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था, बहुत पीड़ा थी, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो आपको कैसे लेके गए, कितनी परेशानी हुई आपको, बताइए। भाई जैसे आप गई थी घर, खटिया से गए रहे, पलंग से गए रहे। कितनी परेशानी हुई आपको बहुत। जिस समय जब आपको ले जाया जा रहा था? तो ये क्योंकि पीड़ा बहुत थी आपको, तो किस तरह परेशान हो रहे थे आप? बहुत ज़्यादा। तो लगता है कि गांव की सड़क बननी चाहिए। हाँ, बननी चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? रोड। और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइएगा किस तरह से परेशान होना पड़ा था आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं हमारे। तो ऐसे जी मान लो कि अगर हमारों के आधी रात भी अगर ऐसी जी मुसीबत आ जाए तो हमारे खटिए की व्यवस्था कराते हैं। कई कई आदमों को तो हम इलाज भी नहीं करा पाए। मुझे सबसे ज़्यादा लापरवाही हम तो ये समझते कि हमारे यहाँ जो गांव का ग्राम का सरपंच होते जो काम भाई करते हैं वे नहीं देखते, हमारे देखभाल कोई नहीं करता। वोट के लिए सब आते हैं कि रोड की बात करते हैं कि रोड बनाएंगे, लेकिन वोट लेने की बात कोई हमारे की समस्या ही नहीं सुनता। बहुत परेशान होते हैं। ये गांव की रोड कभी बनी है क्या? नहीं बनी आज तक? नहीं बनी है, लेकिन कुछ आगे तक गई है, गांव से पगडंडी गई है और जहां सरपंच का खेत है वहीं से सरपंच ने रोड को जाम कर दी है। आगे जाने के लिए रास्ते ही नहीं है। तो गांव के सरपंच लोगों से गांव के लोगों ने नहीं वो सरपंच से कहा? बोलते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आते है तो वो बोल देता है भैया मैं खोल दूंगा रोड। और जब वोट लेके चला जाता है, सरपंच बन जाता है, तो कोई नहीं सुनता। सब लोग आते भैया वोट के लाने, विधायक से लेके मतलब हर चीज की वोट डालते हैं हमारे, लेकिन रोड की और भी लोग हैं। सबसे पहले हम आपसे भी जानेंगे। सबसे पहले आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम छोटा सा, ये बच्ची है, हुई है इनको, और ये इसी बच्ची को इनकी जो माँ है उसको लेकर के मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इसके बाद ये नन्हा सा जो बच्ची है इसने जन्म दिया। उनके परिजन भी मौजूद हैं। घर में खुशी का पल तो है, लेकिन आप लोग जिस समस्याओं से रोज दो चार हो रहे हैं, किस तरह से परेशान होते हैं आप लोग? यही से परेशान हो रहे हैं। रोड नहीं है, बहुत समस्या है। रोड बनने चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी, बच्चा भी स्कूल नहीं जाए, डिलीवरी में भी दुख तकलीफ में भी हर एक चीज़ में परेशानी है। तो हमारी मांग यही है कि रोड बनने चाहिए। जब आप लोग डिलीवरी के लिए लेके जा रहे थे तो किस कदर से लेके गए थे आप लोग? बिल्कुल पैदल नहीं ले गए थे बहू के, और वापस में आए थे फिर खटिया में सुआ खिलाए थे बहू के। ऐसी परेशानी है। तो बारिश के दिनों में यही होता क्या? हाँ, बरसात में यही होता, 12 महीने यही है। रोड नहीं है तो बिल्कुल आने जाने की बहुत ज़्यादा समस्या है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की परेशानी होती है आप लोगों को। रोड की परेशानी है हम लोगों को। रोड चाहिए हमको। बहुत परेशानियाँ आती है। बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, यहाँ आंगनबाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है। छपरा जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि हमें रोड चाहिए। तो ये सड़कों को लेकर किस तरह परेशानी होती है आप लोगों को? क्योंकि जब अभी अब डिलीवरी के लिए लेके जा रहे थे लोग, तो किस किस कदर लेके गए हैं आप लोग? हाँ, मोहल्ला के भी गए थे, तो मैं पलंग में ले गए आधी दूर लो, फिर आधी दूर निंगाते ले गए पैदल, फिर उते से फिर बिठा रहे, उठात बिठा रहा ते ऐसे करके रोड ले गए एम्बुलेंस लो। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें रोड चाहिए। तो ये ग्रामीण मौजूद, हम उससे ही बात करेंगे। ये आप किस कदर से परेशान होना पड़ता है? आप लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों से कभी कहा है कि अगर जब आते हैं लोग तो किस के परेशान होना पड़ता है आप लोगों को? तो हमने तो आज तक मान लो कि कई अधिकारियों को लिखे भी दो, लेकिन अधिकारी ले जाने के बाद में पता नहीं अपनी जेब से निकाल के बाहर ही फेंक देते, हमारी नज़र से, हमारी नज़रों में रख लेते हैं, लेकिन वो कागज़ भी हटा देते गाँव हैं। में कितने ऐसे परिवार हैं जो लोग रहते होंगे,
कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं? हमारे गांव में ये मान लो कि 50 घर की बस्ती है। 50 घर की बस्ती में ये मान लीजिए कि कितनी जनता हुए साहब। जनता बहुत ज़्यादा है हमारे। अब सरकार साइकिल भी बांटे पर हमारे बच्चे वो साइकिल ही नहीं चला पा रहे क्योंकि रोड ही नहीं है। सरकार को बांटना सब फर्जी जा रहा हो हमारे यहाँ। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, जब चलाने ही नहीं मिलती तो फर्जी है वो बात। ऐसा है हमारे यहाँ। क्या मांग करते हैं आप? हम क्योंकि यही जो मांग करते जो आपने दुख दर्द अपने परिवार का देखा है और भी जो देखा है, तो आप क्या मांग करते हैं कि ऐसी जो परेशानी अब ना हो? हम तो यही चाहते हैं कि जो परेशानी हमने झेली मतलब अब हमारी बस्ती में आने वाले समय में कभी नहीं आनी चाहिए। इस परेशानी से मुक्त होने चाहिए बिल्कुल। हम तो यही चाहते हैं सरकार से। तो ये थे ग्रामीण लोग जो मांग कर रहे हैं कि जो परेशानी इनने और इनके परिवार ने झेली है, वो दूसरा परिवार ना झेले। दूसरी महिलाएं जिस कदर से ये पीड़ा से हो रही थी, वो दूसरी महिलाएं इस तरह की पीड़ा में ना हो और उनके गांव तक एम्बुलेंस हो या फिर अन्य गाड़ियां हो गांव तक पहुंचे। यही मांग ये ग्रामीण कर रहे हैं। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।